हेलो दोस्तों, के ग्लोबल सीरीज में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3। तो चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। तो इसमें आपको इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो इसके लिए आवश्यक होती हैं, उनके फार्मूले, उनका तरीका बताना बहुत ही आवश्यक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक होता है आपका चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। तो यहां पर देखो, इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो ये आपका जो है, ये जो आपका है वो आपका प्रथम है। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। इसको कहेंगे द्वितीय। क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय कहेंगे, इसको चतुर्थ कहेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से चार होते हैं: प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से 0 से शुरू होता है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270, ये है 360। अब समझो, 0 से शुरू होता है और 360 पर खत्म होता है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 90 तक, 90 से अगर कुछ कम, देखो ये 90 है, पूरी लाइन क्या है? 90। अगर 90 डिग्री में से कुछ भी माइनस करोगे तो पहले में आ जाएगा, और कुछ भी जोड़ोगे तो दूसरे में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आएगा 90 माइनस थीटा। क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। अब 90 में जैसे ही कुछ जोड़ोगे, कितना भी एंगल जोड़ोगे, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30, 45 और जो भी है। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा आ गया। आप समझो, 180 से कुछ भी घटाओगे इसी में रह जाएगा। अगर 180 घटाओगे तो दूसरे में रह जाएगा, और जोड़ोगे तो तीसरे में आ जाएगा। इसी प्रकार 270 में अगर घटाओगे तो इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर जोड़ोगे तो 270 प्लस थीटा आ जाएगा। और 360 में अगर घटाओगे इसी में रहेगा, जोड़ोगे तो पहले में चला जाएगा। इस प्रकार से आपके कोण हो गए। अब और एक बात जानने की जरूरत है। जानना क्या है बच्चों? इसमें कौन कौन धनात्मक होंगे, इसमें कौन होगा, इसमें क्या होगा? इसमें देखो, इसमें आल पॉजिटिव। क्या होते हैं? आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, और साइन थीटा हो, यहाँ पर कोसेक। यहाँ पर ही आपके साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें टैन और कॉट, इसमें पर कॉस और सेक। ध्यान दीजिएगा, पहले में आर पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे में साइन और कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आएंगे तो नेगेटिव। इस प्रकार से चारों आपके चतुर्थांश समझ में आ गए होंगे। इनको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। समझो, यहाँ पर चेंज क्या होता है, तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना है। 90 डिग्री आए तो चेंज, 90 डिग्री आए तो चेंज, 180 डिग्री आ जाए तो नो चेंज। इसी प्रकार 270 आ जाए तो चेंज, 360 आ जाए तो नो चेंज। ठीक, 90 डिग्री आएगा चेंज, 180 आएगा नो चेंज, 270 आएगा तो चेंज, 360 आएगा तो नो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या करना होगा आपको, और 2-4 बातें याद रखना है। कौन किसमें चेंज होता है? समझो, साइन चेंज होता है कॉस में। किसमें? कॉस में। हाँ, तो देखिए, यहाँ पर साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, और जो आपका टैन होता है ये कॉट में चेंज होता है, और जो आपका कॉस होता है ये सेक में चेंज होता है। बात समझ में आ गई? कॉसेक, जो आपका सेक होता है ये आपका कॉसेक में चेंज होता है। कॉसेक में, किसमें? कॉसेक में। तो साइन चेंज होता है कॉस में, टैन चेंज होता है कॉट में,
सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये उल्टा भी होते हैं, कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस टैन में, कॉसेक सेक में। इस प्रकार से चेंज होते हैं। अब समझो कैसे चेंज होते हैं, क्या आएगा समझो। जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 45 60 जो भी आए, तो साइन चेंज होगा 90 डिग्री है तो चेंज होगा। साइन चेंज होगा तो क्या आएगा कॉस, आएगा कॉस, तो यहाँ पर क्या है थीटा, कॉस थीटा। ये पहले में आ रहा है, 90 माइनस पहले में आता है, पहले में आल पॉजिटिव, क्या है आल पॉजिटिव, तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, इसको सोचने की जरूरत नहीं होती। अब इसी प्रकार साइन 90 प्लस आ जाए तो भी चेंज होगा, 90 प्लस थीटा तो हो जाएगा साइन, चेंज होगा तो हो जाएगा कॉस और थीटा। 90 प्लस किसमें आता है, दूसरे में आता है, और दूसरे में क्या होता है साइन और कॉसेक, तो ये यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर अगर आ जाए कॉस 90 प्लस थीटा, समझो ध्यान से, कॉस 90 प्लस थीटा, तो अब यहाँ पर समझना क्या है, देखो कॉस 90 प्लस 90 आया है तो चेंज तो होना ही है, तो 90 चेंज होगा तो यहाँ कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, तो साइन तो आएगा। लेकिन देखो 90 प्लस थीटा आया है तो प्लस वाला किसमें है, दूसरे में, दूसरे में, और दूसरा किसका है साइन और कॉसेक का। साइन कॉस पॉजिटिव रहेंगे, कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा नेगेटिव। यहाँ पर साइन और कॉसेक के अलावा क्या है कॉस है, यहाँ पर नेगेटिव का निशान लगा देना, बात खत्म। देखो अगर आ जाए tan 180 माइनस थीटा, तो देखो ध्यान से 180 माइनस किसमें है, दूसरे में है, और एक tan चेंज होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री नो चेंज, चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, लेकिन tan थीटा ही रहेगा। लेकिन देखो ये दूसरे में आ गया, किसमें आ गया दूसरे में, दूसरे में साइन और कॉसेक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देना माइनस, बस इतना फर्क है। अगर tan 180 प्लस थीटा आता तो रहता tan थीटा ही, लेकिन ये तीसरे में आ गया, किसमें आ गया तीसरे में, और तीसरा घर ही इसका tan काटता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं होगा, इतना फर्क है, बस यही समझना है। आप देखो अब इससे आ जाए cos 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, इसका मतलब ये 270 माइनस है, तो ये आएगा तीसरे में, किसमें आएगा तीसरे में, तीसरे में क्या आता है tan और cot, तो ये क्या है cos, तो cos आया है तो चेंज तो होगा, 270 डिग्री क्या होता है चेंज, तो cos चेंज होगा साइन में, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे में आया है, दूसरे में tan और cot होता है, जो जिसमें है उसके अलावा कुछ आएगा तो चेंज होगा या नहीं होगा, वो तो इस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है कितना है। लेकिन ये आप 90 है, 180 है, 270 है, 300, वो तो इस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये माइनस प्लस इस पर डिपेंड करता है कि किसमें आया है और कौन सा किसमें पॉजिटिव है। अब से आ जाता है cos 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस किसमें, चौथे में, तो चौथा किसका है cos और सेक का है, इसलिए 360 डिग्री नो चेंज होगा, तो चेंज नहीं होगा और प्लस का भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये चौथे में आया है और चौथा घर किसका है cos और सेक का ही है। अगली बात समझो, इसी प्रकार से आपको सारे बनाने होंगे, अब बाकी फार्मूले से बहुत सारे बन जाएंगे, इसी प्रकार से बनाना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखो किसमें आया है, किसमें आया है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और ये याद रखो कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसी के साथ इसको आप समझिए, फिर अगला क्वेश्चन समझो।